दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल SM धार्मिक कहानियाँ में। दोस्तों, मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का त्योहार आता है। इस दिन ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा भाव भक्ति भाव से गणपति की पूजा आराधना करते हैं, उसे इसी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। एक बार पांडव राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से अनुरोध किया कि वे ऊपर बताए गए दिन एक व्रत का महत्व बताएं। इसलिए भगवान कृष्ण ने रामायण से जुड़ी एक कथा सुनाई। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ ने जंगल में रहने वाले एक गरीब और दृष्टिहीन जोड़े के इकलौते पुत्र श्रवण कुमार को गलती से मार डाला और अपने बेटे की मृत्यु के बारे में सच्चाई जानने के बाद बूढ़े जोड़े ने राजा दशरथ को श्राप दिया और कहा कि वह भी अपने बेटे से अलग होने की पीड़ा को सहन करेगा। श्राप सच हो गया जब वर्षों बाद राजा दशरथ को अपने पुत्र राम को कैकेयी की आज्ञा का सम्मान करने के लिए अपने राज्य से बाहर जाने का दर्द सहना पड़ा। दशरथ की तीसरी पत्नी, जो अपने बेटे भरत को सिंहासन पर बैठाना चाहती थी, एक दिन लंका के राक्षस राजा रावण ने सीता के अपहरण की साजिश रची और सीता को पंचवटी में अपने विनम्र निवास में न पाकर राम और लक्ष्मण उसकी तलाश में दक्षिण की ओर चले गए। वहां वे सुग्रीव और उनके एक मंत्री हनुमान से मिले। जैसे ही सुग्रीव की सेना ने सीता की खोज शुरू की, वे संपति जटायु के बड़े भाई, जिन्होंने सीता को रावण से बचाते हुए अपनी जान गंवा दी, से मुलाकात की। दिव्य दृष्टि से धन्य संपति ने सुग्रीव को समुद्र के पार रावण के राज्य के बारे में बताया। उन्होंने यह भी कहा कि उनके सभी सैनिकों में से केवल हनुमान के पास ही समुद्र पार करने की शक्ति थी। हालांकि जब हनुमान ने सोचा कि वे इस विशाल कार्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो संपति ने उन्हें संकष्टी चतुर्थी व्रत का पालन करने के लिए कहा। हनुमान ने संपति द्वारा सुझाए गए व्रत को अत्यंत भक्ति के साथ किया और समुद्र पार करने में सफल रहे। और फिर शुरू हुई रावण के पतन और श्री राम की जीत की कहानी। इसलिए भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से व्रत का पालन करने के लिए कहा ताकि वह भी अपने दुश्मनों को हरा सके। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि। सबसे पहले जो लोग गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके पवित्र हो जाते हैं। स्नान के उपरांत स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। उसके बाद पूजा स्थल में जाकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के व्रत के दिन चावल, गेहूं और दाल का सेवन न करें। यह आपके लिए आवश्यक तथा अनिवार्य नियम है। इस दिन व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आवश्यक रूप से करें। तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा का सेवन भूलकर भी न करें। इनका उपयोग इस व्रत में वर्जित माना जाता है। क्रोध पर काबू रखें और खुद पर संयम बनाए रखें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको चतुर्थी का फल अवश्य मिलता है। चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी के मंत्रों के जाप के साथ श्री गणेश स्तोत्र का पाठ भी करें। इसके उपरांत भगवान गणेश के सभी मंत्रों का उच्चारण करें तथा उनसे स्वस्थ होने की कामना करें। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत का पारण चंद्रोदय के पश्चात अर्घ्य देकर ही करें। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना जाता है और उनकी पूजा से सभी बाधाएं दूर होती है और कार्यों में सफलता मिलती है। इसीलिए माघ महीने की इस गणाधिप संकष्टी व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान गणेश की विधिवत पूजा करने और व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को हर तरह के बाधा से मुक्ति मिल जाती है
और जीवन में खुशहाली आती है। हर क्षेत्र में सफलता मिलने के साथ धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी। पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाएं। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई कहानी के साथ, तब तक स्वस्थ और खुश रहें। नमस्कार दोस्तों, विष्णु भगवान की जय। जय गणेश भगवान की। गणपति बप्पा मौर्य।